Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. देखिए 2023 का आम बजट आज लोकसभा में पास हुआ और भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 मिनट का भाषण दिया, लंबा चौड़ा भाषण दिया। आम लोगों के लिए क्या रहा खास, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इस पे हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि भारत में बात होती है हिंदी को बढ़ावा देने की, हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसको बढ़ावा देने की। भारत के लोग हिंदी को अपनाने की पहल कर रहे हैं और हिंदी को बढ़ा रहे हैं। तो हमारे भारत सरकार के मंत्री ही 23 मिनट तक लंबा चौड़ा हिंदी में भाषण देने के बजाय इंग्लिश में भाषण दे रही थी। भारत के क्या आम नागरिक जो ज़्यादातर हिंदी जानते हैं, उन्हें क्या उनकी अंग्रेज़ी वाले इस आम बजट को समझ पाए हैं? क्या जो हिंदी को बढ़ावा देने की बात होती है, क्या हिंदी को सही में बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि आज जो मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री खुद ही इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं। अब इस पर बात करने के लिए हम आए हुए हैं फुलवारी शरीफ के बाजार में। जानने की कोशिश करेंगे लोगों से, आम लोगों से, कि क्या जो आज निर्मला सीतारमण जी ने इंग्लिश में भाषण दिया है, इंग्लिश में जो आम बजट को पास किया है, कितने लोग समझ पाए हैं। हम अंदर चल के कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, व्यवसायी हैं, दीपक आभूषण निर्माता, अंदर चल के बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दीपक आभूषण ज्वेलर्स में सर, आज आपने बजट देखा होगा निर्मला सीतारमण जी का, क्या कहेंगे? इंग्लिश में भाषण दिया गया, कितने लोग समझ पाए हुए? आपने देखा, आप समझ पाए हैं? जी, हम लोग तो समझ पाए, लेकिन बहुत लोग छोटे छोटे जैसे गांव के हो गए हैं और मिडिल क्लास के हो गए, तो वो लोग के लिए थोड़ा सा होता है कि वो लोग नहीं समझ पाए। तो ये हमारे मंत्री साहब लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हिंदी को बढ़ावा देने की बात होती है। हाँ, हिंदी मातृभाषा है तो उस पर ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। तो वो सपोर्ट करना चाहिए अपने लोगों, अपनी जनता को बढ़ावा देना चाहिए। हिंदी को अपना आगे मातृभाषा बनाइए और जो भी है मीटिंग हो तो उसको हिंदी में बात करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सस्ता हो महंगा हो, तो ये लोगों को आसान भाषा में समझ में आ जाना चाहिए? इंग्लिश में टीवी देखते होंगे, टुकुर टुकुर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोले, 23 मिनट तक लगातार। तो हिंदी में अगर बताते तो वो लोगों को, आम लोगों को समझ में आता। तो नहीं लगता है कि हिंदी में होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हिंदी में होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए जो भी बजट हुआ, क्या नहीं हुआ। इसके लिए तो सबको मतलब करना चाहिए कि नहीं, हिंदी में होना चाहिए। हाँ, हिंदी में होना चाहिए। चलिए, आप क्या बोलेंगे? आपका नाम क्या है? अखिल नारायण है। मेरा ये मानना है कि ये मतलब जो भी ये स्पीच होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए, बिकॉज हम लोगों का भी संस्कृति ख़त्म होते जा रहा है, हिंदी वर्ड्स ख़त्म होते जा रहा है। मतलब अब ये लंदन, अमेरिका, यूरोप तो नहीं है कि इंग्लिश में कुछ भी बोल दिए और आम जनता बस बैठ के, विलेज वाले लोग बैठ के देखते रहे। बस उन लोग के लिए एंटरटेनमेंट नहीं ना है, उन लोग के भी मतलब होना चाहिए ना माइंडसेट में कि हाँ मेरा बजट इतना आ रहा है। एक भारत की संस्कृति को बचाने की बात होती है, तो लगता है कि इंग्लिश बोलने से संस्कृति आज बच जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मतलब वो अपना होना चाहिए, मतलब सरकार को समझना चाहिए कि जो स्पीच हम कर रहे हैं सोच समझ के करना चाहिए कि हाँ भाई, कि मेरे को हिंदी में करना चाहिए कि आम जनता समझे, क्योंकि वो हम लोग की वजह से है। वो जो भी पॉलिटिशियन है वो हम लोग की वजह से, ना कि हम लोग उनके वजह से। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे कि जो भारतीय सरकार जो है लगातार हिंदी को बढ़ावा देने की बात करती है, हिंदी के लिए दूसरे देशों में, मतलब इंडिया छोड़ के दूसरे देशों में हिंदी को मतलब अपनाने की बात करते हैं, हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, और अपने ही देश में, अपने ही देश के मंत्री इस तरीके से इंग्लिश में 23 मिनट तक भाषण देंगे, तो लोगों पे क्या असर जाएगा? हाँ, ये तो मैसेज खराब जाएगा। ऊपर से उन लोगों को समझ में तो भी नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या नहीं, उनको समझना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जानते हैं आप, जिससे बिजनेस से बिलोंग करते, सोना चांदी हीरा अब महंगा हो गया। तो पहले सस्ता था क्या? हाँ था, पहले भी सस्ता था, लेकिन फिर बीच में बहुत बढ़ गया। अब तो समझिए कि आसमान छू गया सोना का भाव। अभी तो देख ही रहे मार्केट कैसा सन्नाटा है। और मतलब वही कस्टमर यहाँ दिखाइए, शमीम को बोलेंगे कि आप दिखाइए कि कस्टमर कितने हैं। देखिए पूरा भरा पड़ा हुआ कस्टमर, कुर्सी खाली है, कस्टमर का पता नहीं है। सोना चांदी पहले से महंगा और महंगा कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, उस महंगा तो हो गया है सर, आप तो देख ही रहे हैं। हम लोग के दुकान में लाइन लगा हुआ रहता था कस्टमर लोग का। है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भाव के इफेक्ट के कारण थोड़ा सा तो अंतर पड़ेगा ही। कोई भी अब और असर पड़ने वाला है। अब असर पड़ेगा तो हम लोग तो अब क्या कर सकते हैं। अब सरकार जैसे करेंगे तो हम लोग तो देख ही रहे हैं, आप भी देख ही रहे हैं कि क्या हाल होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन मोदी है तो
मुमकिन है। हाँ ये लगता है कि मगर गोल्ड बाकी वो सबका भी तो महंगाई को और देख। शेयर बाजार से जोड़ दिया गया है। हाँ शेयर बाजार से शेयर बाजार तो लगातार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। लेकिन सोना बढ़ते जा रहा है क्योंकि सोना का ज्यादा खपत होता है ना, बड़े बड़े लोग जो होते हैं सोने खरीद के रख लेते हैं। जितना भी शेयर बाजार में पैसा जमा हो तो सब अडानी जी के बैंक में जा रहा है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये सब अडानी हो गए, अंबानी हो गए, सब आने वाले वक्त में क्या होने वाला भारत का? बस कैशलेस होने वाला है। वही सब बात है कि वही अडानी अंबानी बनेंगे और सब छोटे छोटे लोग, आम जनता लोग घर पे रहेंगे। तो देखिए हमारे साथ में दुकानदार भाई हैं जिन्होंने बताया कि हिंदी ज़रूरी है। अगर आम लोगों के लिए आम बजट पास हो रहा है तो आम लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हमारे हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए और आम लोगों को जो समझ में आसानी से समझ में आ जाए कि आम लोगों की ज़िंदगी में क्या महंगा और क्या सस्ता होने वाला है, इसको हमारे सरकार और हमारे मंत्री को सोचना चाहिए। तो हम कुछ और लोगों से भी चलकर बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार दुबे। अनिल सर, ये बताइए कि आज 23 मिनट का भाषण निर्मला सीतारमण जी ने दिया, इंग्लिश में दिया। भारत में हिंदी को बढ़ावा देने की बात होती है। आम लोगों के लिए आम बजट पास किया गया। आम लोगों के समझ में इंग्लिश ज़्यादा आएगा कि हिंदी? हिंदी। हाँ। तो हमारे भारत की सरकार जो है लगातार हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो उनके मंत्री ही इंग्लिश में भाषण देते हैं, इंग्लिश में बजट पास करते हैं। तो कितने लोगों को समझ में आया होगा? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो एकदम नहीं समझ पाएंगे, कम पढ़े लिखे लोग तो एकदम नहीं समझ पाएंगे। रही बात कि वो फॉरेन टाइप का बजट तो माना जाएगा ना, हमारे बिल्कुल फॉरेन टाइप का बजट माना जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और ये तो एक प्रक्रिया है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। ये बड़े शर्म की बात है। मतलब कि हमारे देश में, जिस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो और उस देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है और कितने ईमानदारी से वो काम किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मान के चलिए कि अगर निर्मला सीतारमण जी को हिंदी नहीं आती है तो आप जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो आप इंग्लिश में अगर स्पीच देते हैं तो आपके लिए अनुवाद करने के लिए एक अलग से रहते हैं। तो कम से कम लोकसभा में भी इंतजाम रखना चाहिए एक अनुवाद करने के लिए कि हिंदी इंग्लिश अगर बोल रहे तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए ताकि सब लोग उसको समझें और जाने कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। इससे लगता है कि आपको भारत के 80% लोग उनके इस बजट को समझ पाए होंगे टीवी देख? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बोलेंगे भैया? आप बताइए, लस्सी बेचते हैं भैया, आप बताइए, समझ में आया? आप आज का बजट देखा होगा, इंग्लिश में दिया हो तो समझ में आया? अब सर ही बता सकते हैं। सर ज्ञान, सर जी बताइए ना। आपके हिसाब से इंग्लिश, आपको इंग्लिश आती है? नहीं, हिंदी आती है। हिंदी आती है। आपको हिंदी में सरल भाषा में समझाया तो समझ में आ जाएगा ना। इंग्लिश में अगर आपको गाली देके भी कोई निकल जाएगा तो आपको समझ में तो नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? मतलब आ जाएगा समझ में। एकदम आएगा। गाली समझ में आ जाएगा, मगर निर्मला सीतारमण जी अगर आपके सामने आके लंबा चौड़ा भाषण देंगे इंग्लिश में तो समझ में आएगा। चलिए सर, आप बताइए सर, क्या होना चाहिए? इंग्लिश में होना चाहिए आम बजट की हिंदी में होना चाहिए? नहीं, बजट आम बजट तो हिंदी में ही होना चाहिए था। हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा है। सभी लोग को इंग्लिश नहीं समझ में आता है। सभी लोग के क्या मतलब 50% लोग को नहीं समझ में आएगा। ये हिंदी में रहता तो अच्छा है, सबको समझ में आएगा। तो मंत्री जी लोग और जो सरकार को क्या अनुरोध करेंगे कि जो अगली बार से जो बजट आए तो उसको हिंदी में होना चाहिए कि इंग्लिश में? नहीं, हिंदी में होना चाहिए। और मान लें कि इंग्लिश आप बोल रही हैं, हिंदी नहीं आता है तो उसके अनुवाद के लिए इन्हीं को साथ में रखिए। हाँ, देखिए लोग भी बोल रहे हैं कि जो हमारी भाषा है, मातृभाषा हिंदी, उसमें होना चाहिए ताकि आम लोग समझ में आ सके। अब यहाँ पे देखिए और भी दुकानदार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज आम बजट पेश हुआ है, आम लोगों के लिए बजट पेश हुआ है। इंग्लिश जानते हो? नहीं जानते हो। हिंदी में होना चाहिए आम बजट पास की हिंदी में होना चाहिए, है ना? क्या कहेंगे जो मंत्री जी हैं, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, तो इंग्लिश में दी तो कितने लोगों को समझ में आया? उनको इंडिया से बाहर के लिए है ना बजट लाना चाहिए था, है ना? बिहारी लोग को नहीं लाना चाहिए था। बिहारी को लोग हिंदी समझ में आता है। बिहार का मतलब इंडिया में 80% से ज्यादा ही। तो उनको स्पीच इंग्लिश इंडिया से बाहर देना चाहिए था और उनके लिए बजट उन्हीं के लिए लाया गया लगता है, इंडिया वाले लोग के लिए नहीं लाया गया। होता ना कि इंग्लिश बाउंस करता है ना 80% लोग को, उन्हीं के लिए लाया गया। जो 20% उनके लोग जो है ना, 20% जो उनके लोग हैं, उन्हीं लोग के लिए लाया गया बजट कि उन्हीं को समझ में आए। तो नहीं लगता है कि जो लगातार जो राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देने की बात होती है तो इससे बढ़ेगा कि घटेगा? और घटेगा कि ये तो राज्य पीछे कर रहे वो तो। अच्छा, आम लोगों के लिए कुछ खास है इस बजट में इस बार? ऐसा तो हमको कुछ नहीं लगता कि कुछ आम लोग के लिए, और भी उल्टा ही सुनते हैं कि इसके बजट जो आया है, सोना चांदी महंगा हो गया, ये तो और महंगा हो, जितना मटेरियल है सब चीज़ महंगा पे हो गया। GST पे रेट बढ़ गया, सब पे बहुत चीज़ पे। सिर्फ इनकम टैक्स पे राहत दिया गया, वो बड़े लोग के लिए, बड़े लोग के लिए। बड़े आपकी सालाना इनकम कितनी है?
मेरा सालाना इनकम होगा कम से कम 5-6 लाख रुपए। हाँ, तब आप टैक्स नहीं देंगे, आपका बच गया टैक्स। 5 से 7 लाख की जिसकी आमदनी है उसको अब टैक्स नहीं देना है। टैक्स नहीं देना, हम 6 से 9 का अगर पार है तो आपको टैक्स टैक्स देना, देना उसको है। टैक्स देना है। चलिए, तो हिंदी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी होता तभी इंग्लिश? समझ में। इंग्लिश बिहार इंडिया में कितने लोगों को समझ में आता है? 80% हमको तो नहीं लगता है कि समझ में आता है उनको। 20% लोग ऐसे होंगे जिनको समझ में आता होगा इंग्लिश। चलिए, समझ में नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम हुआ चंदू, शॉर्ट में मेरा नाम हुआ चंदू शॉर्ट में नाम हुआ चंदू, जी। फुल मेरा नाम हुआ चंदेश्वर दास। शॉर्ट ही रहने दीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए कि आज निर्मला सीतारमन जी इंग्लिश में आम बजट पास की हैं, अंग्रेजी में आप देख रहे थे आम बजट। आम बजट तो हम नहीं, हमको भी जानकारी अभी तक इंग्लिश आती है आपको? जी नहीं, हम इंग्लिश के हाँ। शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है? स्टूडेंट भी नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र हो गया 37 साल। चलिए, 37 साल उम्र है। देखिए, मगर इनकी हाइट जो है, हाइट कम की वजह से थोड़ा सा लगता है कि अभी भी बच्चे हैं, लगता है 10 से 12 साल के। बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज कर जाते हो। जी 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 हाँ? जी वो दूध में ना कोई उठाता है। जी नहीं, जी नहीं। चलिए, तो एक चीज बताइए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे भारत सरकार जो है हिंदी को बचाने की पहल कर रही है, हिंदी को बढ़ावा देने की बात कर रही है। उनके मंत्री ही आकर के इंग्लिश में भाषण दिए। आम लोगों का आम बजट, आम लोगों को तो सरल तरीके से समझ में आना चाहिए, तो इंग्लिश कितने लोगों को समझ में आया? अब हम क्या बता सकते हैं, हम इंग्लिश का अथी है नहीं, स्टूडेंट है नहीं, तो हम क्या बता सकते मंत्री जी को क्या बोलेंगे? हैं उसके बारे में? तो हम कुछ नहीं बता सकते नहीं बता हैं, सकते। इंटरव्यू कुछ नहीं दे सकते हैं। नहीं। जी नहीं। तो जैसे कि आप अगर सुन रहे हैं, आम लोग, आप भी आम लोगों में है ना भाई, अगर आपके लिए अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, तो आपको समझ में आना ना चाहिए। समझ में तो आ गया तो हम तो अगला को बताएंगे। हाँ। जो कि समझ तो इतना आपके सामने आप कुछ जानते नहीं, पी 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 23 मिनट तक अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ? जी नहीं, तो उसको हम गलियों दे के निकल जाएंगे तो आपको नहीं समझ। अंग्रेजी में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, हमको हाँ। क्या पता है। हिंदी होना आप ना चाहिए। उसके लिए हिंदी बोलिए। हाँ। जो आदमी हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता उसके लिए हिंदी चाहिए। हाँ? जो हिंदी नहीं जानता उसके लिए अंग्रेजी चाहिए। है ना, हिंदी नहीं जानता उसके लिए अंग्रेजी चाहिए। जी, जो हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं जानता उसके लिए हिंदी चाहिए। हाँ। हिंदी नहीं। एक चीज बताइए ना कि कितना परसेंट इंडिया में लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं? अब इतना तो हम नहीं बता सकते कितना है, उतना तो हमको जानकारी नहीं है। हमको भी पूरा इंग्लिश नहीं आता है, तो 20% मान के चलिए कि आता हाँ, हो। मान के चले 20%। 80% लोग तो उनके इस भाषण से तो पीछे रह गए, उनको तो पता भी नहीं चला होगा एकदम पीछे रहेंगे, एकदम पीछे रहेंगे कि भाई क्या बोल रहे हैं मंत्री जी, क्या नहीं बोल रहे हैं। अब हिंदी में वो सवाल जवाब करेंगे तब ना हम राय देंगे मंत्री जी को, क्या बोलेंगे? अब जो इंग्लिश जानेंगे भाषा वही जवाब देंगे, हिंदी वाले तो जवाब देंगे नहीं। हिंदी में उनको थोड़ा समझा हाँ, तो हिंदी में समझावेंगे, बोलेंगे तबे ना वो आप समझा दीजिए अपने भाषा में। वो मंत्री जी हमको यह कहना है मंत्री जी से कि आप हिंदी में बोलिए, सब पब्लिक, आम पब्लिक, माता बहन एवं सब भाई बहन सब समझे और आगे बढ़े और आपका बात का आपका साथ दे, विचार दे और आप यही बतावेंगे और क्या बतावेंगे। अच्छा, चुनाव आता है तो देखते हैं लंबा लंबा भाषण हिंदी में देता है सब नेता लोग, हिंदी में तो उनको देना काम है, उनको ताकि समझ में आ जाए। बस आने देना काम है। बड़ा आदमी आया, बड़ा साइड में रहेगा और छोटा आदमी तो पीछे रहेगा, उसको तो समझ में आप आगे रहते कि पीछे रहते? खाली आदमी का मुड़ी देखेगा और क्या देखेगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे और लोग हैं, आप बताइए आपका नाम क्या है? राजू। राजू, इंग्लिश आता है? व्हाट इज योर नेम? नहीं नहीं। व्हाट इज योर नेम? नहीं नहीं आता। देखिए, अब ये भैया हैं, इनको नहीं इंग्लिश आ रहा है। अच्छा, ये निर्मला सीतारमन जी किटर पिटर कुछ बोली थी, लगता है 23 मिनट तक, तो समझ में आया था? नहीं समझ में? नहीं आम लोगों में शामिल है ना? जी मंत्री तो नहीं ना आप? नहीं कोई वीआईपी आदमी? नहीं इंग्लिश नहीं जानते? नहीं जानते। हिंदी जानते हैं? हाँ। हिंदी को बढ़ा रहे हैं? हाँ हिंदी सुनवे नहीं किया, हाँ इंग्लिश में बोल के निकल गए। हाँ हिंदी सुन में नहीं। आप बोलेंगे मंत्री जी को कि अगली बार से जो पेश करे आम बजट तो हिंदी में होना चाहिए कि इंग्लिश में? हिंदी में होना चाहिए। काहे होना चाहिए? तो सब कोई सुने, सब कोई जाने, समझे, बुझे, समझ। आम लोगों के लिए तो आम भाषा होना ना चाहिए। जी होना चाहिए एकदम। इंग्लिश में हमेशा बोलते हैं। इंग्लिश में समझ में आता है क्या? इंग्लिश में थोड़ी ना समझ में आता है। नहीं ना आता है? नहीं। तो नेता मंत्री लोग ऐसे चुनाव होगा तो आएंगे, खूब हिंदी में खूब बोलती हैं। जब ये बजट देने के बाद आम लोगों के से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है तो उसको इंग्लिश में बोल के पार हो जाती है। इंग्लिश में थोड़ी ना समझ में आता है सबको, हिंदी में ना सबको समझ में आता है। अब महंगाई बढ़ा हुआ है, उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। सोना चांदी फिर महंगा हो गया। हाँ, सोना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, उसके पीछे तो नहीं पड़ेंगे। हैं, सब बड़े बड़े आदमी लोग के तो मैंने खाली पीछे पीछे रहना है, और उनके लिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी के लिए बहुत प्रभाव पड़ेगा। गरीब आदमी बिना कमेले कैसे खाएगा? आप गरीब है कि अमीर?
हम तो गरीब आदमी है भैया, स्टाफ हैं, आय से कमा रहे हैं। बेरोजगारी तो है नहीं, सिर्फ स्टाफ से देखिए, पूरा स्टाफ से ही भरा पड़ा हुआ है। आज के डेट में देखिए, आज के डेट में क्या है, कितना सोना के महंगा, जमीन से आसमान छू दिया हैं। 2009-2008 में क्या था सोना का भाव, क्या था? उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। हम जब से हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं 23,000, 24,000, 25,000 के सोना था, भाव था। आज के डेट में 47-48,000 हो गया, 52,000, 55,000 हो गया हैं। अपने से तो नहीं किया, लेकिन ऊपर से बढ़ा के न दिया गया। ऊपर से कौन बढ़ाया? जहाँ से आ रहा है सोना पैदाइशी है। पहले तो शेयर बाजार से नहीं था ये टाइप, नहीं था। अब शेयर बाजार से ये कर दिया। तो शेयर बाजार जैसे जैसे अप होगा तो उसके सोना लिए तो अमीर आदमी के लिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसके पास पैसा है, हाँ, 2 नंबर का पैसा है, उसके लिए तो कोई प्रभाव ही ना पड़ेगा। हाँ, जिसके पास 1 नंबर का है, जिसके पास गरीब आदमी है, हाँ, जिसके पास पैसे हैं, हाँ, लाख 1.5 लाख महीना कमाते, उसके लिए तो सोचना नहीं है, हाँ, हैं? ये 50 रुपया कमाता है, उसके लिए सोचना है। सोचना है, बहुत सोचना है। क्योंकि खाएगा कि सोना खरीदेगा, कि बच्चे को पढ़ावेगा कि कपड़ा लेगा। आज के डेट में मोदी जी क्या किए? मोदी जी मंदिर बनवाए, 370 हटवाए। बनवाए तो महंगाई नहीं देख रहे हैं, महंगाई के पीछे नहीं आना चाहिए उनको, कि पब्लिक मेरा खुश रहे। 15 लाख रुपया दिए आपको? नहीं 15 लाख दिए हैं, ठीक, सबको मदद किए हैं, लेकिन आपको मिला 15 लाख? जी नहीं, हमको कहाँ मिला। फिर किसको मदद की? अगला आदमी को मदद किए, जहाँ तक उनको पहुँच है, जहाँ अथी है। कोनो को मिला है क्या? आप लोग को मिला है क्या? नहीं, हमको तो नहीं मिला है। आपको मिला है क्या? चमन्नी भी नहीं मिला आज के डेट में इतना कोरोना में बहुत आदमी के मिला है, आज के डेट में हम लोग के 1 रुपया नहीं मिला है, मदद नहीं मिला है 1 रुपया। राशन तो दे रहे फ्री का? हाँ, फ्री का राशन दे रहे हैं, लेकिन वो भी बंद हो चुका है ना। 1 साल और फ्री बढ़ा दिए। एक समय में चीनी मिलता था, डीजल मिलता था, मिट्टी तेल मिलता था, गेहूं मिलता था, आपको कहें कि उसमें दाल मिलता था, चावल मिलता था, वो सब बंद कर दिया आज के डेट में। हैं? क्या कर दिए? इस समय क्या हो रहा है? कलयुग या सतयुग है ना, मोदी युग है। आज के डेट में। आगे अगर गरीब आदमी के आधार नहीं है, वो आदमी क्या होगा? मरबे न करेगा भूखे। आज के डेट में क्या है? राशन के सुन रहे हैं, मतलब कि आप भी एकदम आजिज हो चुके हैं। आजिज हो चुके हैं। हाँ। किससे कहें? किससे कहें? किससे बोले? गनवा नहीं सुने हैं? कौन सुनेगा? किससे क्या सुना? सुनाबे? गाने क्या सुनाबे? गाना क्या सुनाबे? अब मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तो ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। गरीब आदमी के लग में नहीं ना जाते हैं, नहीं ना जाते हैं, हैं? बड़े बड़े आदमी के साथ में जाते कि गरीब आदमी के पास जाते हैं, इलेक्शन का टाइम आता है। अमीर आदमी के साथ में जाते कि टोपी पहनावेगा। और जब इलेक्शन लेना रहता है, वोट लेना रहता है, तो गरीब आदमी के सामने है कि खाली ऐसे करेंगे, लेकिन उसको दुख दर्द नहीं पूछेंगे। क्या है, नहीं है, खाए हैं कि नहीं खाए हैं। आपको दुख है? दुख है, दम है। दुकान के हम स्टाफ है। मोदी जी चाहे नीतीश कुमार जी ने कुछ सहायता करते तो आज हम ये काम नहीं ना करते। क्या बताइए? तो 15 लाख रुपए हो सकता है कि इस बार इलेक्शन में देंगे? जी नहीं, सवाले पर नामों नहीं पूछेंगे कि हाँ कौन। अडानी जी को LIC वाला पैसा उठा के दे दिए। बोल तो दिए, ये सुन भी लेंगे ना ये भाषण। आज के बाद नाम भी नहीं पूछेंगे कौन मीडिया में बोला था, भाषण किया था। डर नहीं लगता है? इतना बुराई कर रहे हैं आप? क्या डर लगेगा? उनका कमाई खा रहे हैं हम। झाड़ू स्टाफ है हम, कमाते हैं तो खाते हैं ना, तो किसी डरेंगे क्यों हम? मोदी जी पैसा भेजते हैं तो वही सब ना इधर उधर। मोदी जी भेजते हैं तो जिसको दिए उसके ना, हमको नहीं ना दिए हैं। और आम आदमी से पूछिए किसको मिला है, पूछ लीजिए। आपको नहीं मिला? जी नहीं। इसलिए गुस्सा है? जी नहीं। मिल जाएगा तो ठीक है, खुश हो जाएगा। जहिया देंगे तहिया ना, आधा उम्र खत्म हो जाएगा तो देंगे। वोट दिया था मोदी जी को? वोट आज तक तो वोट क्या देंगे उनको? हम क्या वोट देंगे उनको? हम इसीलिए ना 15 लाख नहीं मिला। नहीं, वोट से थोड़ी कोई दिक्कत है। वोट देने से तो वोट सब दे रहा है, कहाँ कोई किसी को मिल रहा है। 37 साल की उम्र हो गई तो मतलब सरकारी नौकरी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया था? 10th क्लास तक पढ़े थे। पास हैं बैठ? जी, हम लोग गरीब आदमी के घर से गुजरे हुए हैं, इसलिए पढ़ाई छोड़ दिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात बोली आपने। मतलब जितना भी बात आपने बोला, मतलब आज के डेट में देखते हैं, मतलब जो भारत में जो चल रहा है माहौल, मोदी मोदी मोदी, तो आप उसमें शामिल है कि नहीं? हम नहीं शामिल है। क्या है? किसी से खुश नहीं है तो हम शामिल क्यों रहेंगे? तो आम लोग है, मतलब वो कौन लोग हैं जो मतलब जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मोदी मोदी कर रहे हैं? हाँ, हमको उससे कुछ लाभ ही नहीं है तो हम क्या शामिल होंगे उसमें? तो देखिए, आम लोग हैं, भारत की आम जनता है। 37 साल की उम्र हो गई है, पहले भी सेल्समैनिंग ही कर रहे थे। जी। कितने साल से हैं? समझिए कि
24,000 25,000 के सोना था तब से मैंने अभी सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी के छोड़िए ना, सैलरी अगर देखते ना मोदी जी तो ये दशा नहीं रहता जो आज के डेट में हम ये कर रहे हैं। मोदी जी अगर नीतीश कुमार ध्यान देता गरीब आदमी पर तो ये काम नहीं करते आज के डेट में। नीतीश कुमार जी तो रोड पुल बनवा ही नहीं, ध्यान पे पुल से हमको क्या मतलब है भैया? पुल से क्या मतलब है? पुल से हमको पुल को लेकर चाटना है? पुलवा रहेगा तब ना सड़ासड़ जाइएगा। जाने के लिए नहीं ना है, हैं? पेट में भोजन रहबे न करेगा, पुल बना देगा, फायदा फायदा क्या? 20 लाख रोजगार देने वाले हैं। 20 लाख जिसको दिया उसको ना, जिसको मिला उसको ना। अभी मिला क्या? लाठी मिल रहा है। फिर जिसको मिलेगा उसको ना, जिसको नहीं मिला वो क्या बोलेगा, क्या जवाब देगा? वो गुस्सा है, पूरा गुस्सा है। गुस्सा तो है ही है, गुस्सा तो है ही है। उससे हमको कुछ लाभे नहीं है तो हम गुस्सा नहीं रहेंगे। अपना कमाते अपना खाते हैं, 10 रुपया कमाते 10 रुपया में खाते हैं। बचता है 10 रुपए में, तो बचे अथवा ना बचे बस उसी में अथी करते हैं। लेकिन महंगाई के दौर में भाई साहब बेचारे सेल्समैनिंग का काम करते हैं, कमाते हैं, हाँ 10 रुपया खाते हैं, किसी से मांगने नहीं जाते हैं, समझे? हमको ये कहना है। अच्छा, भाषा को लेकर जो बात कर रहे थे मंत्री जी, जो इंग्लिश में जो दिए आम बजट जो पास की, तो सही नहीं रहा यानी हमको उसे समझ में कुछ नहीं आता है। देखिए आम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। के आदमी के सामने में माइकवा हम हटा रहे, फिर आप बोलने लग रहे हैं। चलिए, तो देखिए आम लोगों को जो भाषा समझ में आती है, खासकर भारत के लोगों को, ज़्यादातर लोगों को 80% लोगों को हिंदी ही समझ में आती है। और तो भारत सरकार जो हमेशा हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, और लगातार नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा हिंदी में ही स्पीच देते हैं। इंग्लिश में शायद ही कभी कभी, वो शायद यूरोप, इंग्लैंड वगैरह जाते होंगे तो शायद देते होंगे, मगर वहाँ भी ट्रांसलेटर रहता है। तो आम लोगों को जो भाषा आसानी से समझ में आ जाए, तो वह मंत्री जो हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, खासकर वित्त मंत्री हैं, उनको चाहिए कि आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो आम लोगों को आसानी से जो समझ में आ जाए भाषा, वैसे भाषा का इस्तेमाल करें और आम लोगों के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें। हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा को बचाने के लिए आप पहल करेंगे तो आम लोग भी आपसे जुड़ेंगे। I'm also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually.